एक आदमी का डेथ भी हुआ है यहाँ तो उसके परिजन यहाँ पे रो रहे हैं। तुम्हारा आँख सूजा हुआ क्यों है ये? और दोस्तों मैं कोर्ट क्यों आया? उखड़ने वाला है। आज का डिनर है फिश करी एंड राइस। सफर प्रमाण पत्र। गुड मॉर्निंग गाइज, आपका स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज पल्लवी का एग्ज़ाम है तो मुझे लेके जाना है सेंटर पे। दोस्तों यही दिक्कत हो जाता है हम परदेसी लोगों के साथ। परिवार देखता हूँ तो परदेश छूटता है, परदेश देखता हूँ तो परिवार छूटता है। और हमारे लिए दोनों ज़रूरी है, क्योंकि परदेश जाता हूँ परिवार के लिए ही, पैसे कमाने के लिए। दोस्तों क्या ही करेंगे। यूट्यूब को मैंने अपना सोर्स का ज़रिए बनाया, बट यूट्यूब से पता नहीं क्या होने वाला है। दोस्तों सपोर्ट करो दोस्तों। अगर मैं नहीं होता, 9 बजे से उसका एग्ज़ाम है, 2 सब्जेक्ट है, कॉमर्स उसने लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में गार्जियन का होना साथ में ज़रूरी होता है। अभी मैं हूँ तो मैं जा रहा हूँ। अगर मैं नहीं होता, किसी काम की वजह से मैं प्रदेश में ही फंसा हुआ होता, तो यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर है उसका सेंटर जहाँ पे वो एग्ज़ाम देने जा रही है। और अपने हाथ का हालात तो आपको पता ही है, रोड और ट्रैफिक। भाड़े पे गाड़ी जोड़ के जाते हैं तो रिस्क कवर उतना करता नहीं है। कहीं पे ट्रैफिक में फंस गया, कुछ हो गया, लेट हो गया, तो 5 मिनट भी लेट होने के बाद सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए बच्चों को अंदर नहीं जाने देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। फ़िलहाल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और नॉन स्टॉप निकलते हैं। तो आज का अपना ब्रेकफास्ट है दोस्तों, आलू एंड न्यूट्री दम और राइस। तो मस्त अभी खाना पीना खा के हो गए रेडी। और इस गोप्रो को लगाते हैं व्हाइट ईगल में और चलते हैं नॉन स्टॉप। गोप्रो मैंने कर दिया माउंट यहाँ पे, सामने से व्यू लेते हुए चलेगा, रोड प्रेजेंट दिखाते हुए कैसे अपना व्हाइट ईगल चलता है रोड में। युवराज चलोगे तुम भी? हाँ चलेंगे। कहाँ गया था? पल्लवी के लिए बिस्कुट लाने गया था। रास्ते में ही इसका स्कूल आता है, तो वहीं पे इसको ड्रॉप करके चले जाएंगे हम लोग। युवराज का स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों सब लोग बैठ गए। अब अपना व्हाइट ईगल मैंने कर लिया स्टार्ट और शंकर भगवान जी का लेते हैं आशीर्वाद। यहाँ पे दोस्तों बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे ट्रक जो है देखिए, ये सीधा इस दुकान में आके घुस गया है। 4 बजे भोर की ये घटना है। लोग बतला रहे हैं यहाँ पे 4 बजे भोर में ये घटना हुआ है और एक आदमी का डेथ भी हुआ है यहाँ पे। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ इसका एग्ज़ाम दिलाने, और डिटेल जो है मैं शाम को आऊँगा तब पता चलेगा। यहाँ पे जिसका डेथ हुआ है उसके परिजन यहाँ पे रो रहे हैं। घटना तो बहुत दुखद है। और ट्रक कैसे जाके उसमें घुस गया 4 बजे भोर में? शायद ड्राइवर नींद में होगा या कुछ होगा, स्टीयरिंग फेल हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, तभी वो जाके घुसा है उसके अंदर। बहुत दुखद घटना है दोस्तों। रोड में ऐसा हो रहा है समझिए। और दुकान जो है ना, दुकान रोड से लगभग 15 फीट दूर ही होना चाहिए। तो ये लोग पहुँच गए अपने स्कूल में। मैं हूँ रोड के इस पार, मुझे जाना है उस पार। तो इंडिकेटर को चला के मैं आराम आराम से टर्न कर रहा हूँ। और ये भाई साहब को देखो भाई। चलो उतरो आप लोग। बाय बाय बाय। इन लोगों को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब चलते हैं नॉन स्टॉप पल्लवी के स्कूल में। स्कूल में नेटवर्क का कमी नहीं होता होगा। नहीं होता है, क्योंकि ये टावर स्कूल में ही है। स्कूल में ही है ना? हाँ, स्कूल में ही टावर है, जियो और एयरटेल दोनों।
फाइनली दोस्तों सारे ट्रैफिक रूल पालन करते हुए मैं पल्लवी को अपने व्हाइट ईगल को उड़ाते हुए टाइम से पहले उसके स्कूल तक लाके मैं छोड़ दिया। उतरो अब क्या है। गोपाल शाह +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय मोतिहारी स्थापित 1918। पुराना स्कूल है ये। हमारे डेट ऑफ बर्थ से पहले, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1984 और ये है 1918। भाई पल्लवी को मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, अपने क्लासरूम में चली गई। और ग्राउंड इस स्कूल का ऐसा है, जितना इधर है इतना इसके पीछे भी ग्राउंड है। और अब यहाँ से चलते हैं सीधा हॉस्पिटल में। मुझे अपने आँख का इलाज कराना है दोस्तों। देर रात तक मैं वीडियो का एडिटिंग करता हूँ, नींद लगता है, आँख धोता हूँ, एडिटिंग करता हूँ और धुंधला दिखाई देने लगता है और आँख में ऐसा लगता है कि जैसे मिर्ची जैसे पड़ जाता है ना, वैसे आँख पेन करने लगता है। तो उसी का इलाज कराना है मुझे। यहाँ पे पता चला है एक डॉक्टर साहब का, वो बहुत ही मशहूर डॉक्टर है आँख के। अभी हॉस्पिटल पहुँच गया दोस्तों। ये है हॉस्पिटल, नंबर लग गया और डेट मिला है कल सुबह 8 बजे का। और कल भी पल्लवी का एग्जाम है, दोनों काम हो जाएगा एक साथ में। अपने व्हाइट ईगल को मैंने यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया। अब चलते हैं कोर्ट में। यहाँ पे पार्किंग है और कोर्ट यहाँ आगे है इधर से। और यहाँ से ये सब गवर्नमेंट क्वार्टर है। वो देखो भाई कितना बड़ा है। इसमें सब जज वकील यही सब रहते हैं। हॉस्पिटल से ज़्यादा क्राउड कोर्ट में ही होता है। देखिए कितना भीड़ है चारों साइड में। और दोस्तों मैं कोर्ट क्यों आया वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा आगे। अभी पहले जिस काम के लिए आए हैं वो काम करा लेते हैं। और इधर तो ज़्यादा ही क्राउड है, धक्के खा कर के चलना पड़ रहा है इधर। अभी कोर्ट में ही टाइम हो गया 1:20। मैं कोर्ट इसलिए आया दोस्तों कि मुझे एक एफिडेविट बनवाना था। बिकॉज LIC में जो पल्लवी थी 3 साल की, 5 साल की भी नहीं हुई थी, तभी जो शादी वाला जो होता है ना उन लोग का, जैसे शादी के टाइम पे जब मैच्योर हो जाती है तो पैसे मिलता है, तो उसी टाइप का LIC उसका एक कराए थे हम। तो उसमें मेरा नाम हो गया है संतोष कुमार और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो संतोष कुमार शर्मा के नाम से है। तो उसी के लिए एफिडेविट कराने मैं यहाँ पे आया। मैं नेफ्ट रजिस्टर कर रहा था खुद से ही ऑनलाइन, तो उसमें ये ऑप्शन आ गया कि नाम का करेक्शन है। तो मैंने एजेंट से पूछा तो उसने बोला कि आप जाइए कोर्ट में, वहाँ पे जाके एफिडेविट करा के लाइए तो नाम आपका सुधर जाएगा, संतोष कुमार शर्मा हो जाएगा, जो LIC का बॉन्ड मिलता है उस पर। तो उसी के लिए मैं आया। मैंने सोचा कि पल्लवी का एग्ज़ाम भी है तो मैं उसको स्कूल छोड़ने के बाद 5 बजे तक मैं बैठ के करूँगा ही क्या, तो साथ साथ वो अपना एग्ज़ाम देगी तब तक मैं ये काम कर लूँगा। तो यही सोच के मैं आया। और टाइम बहुत काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे 3 बजे कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाना है और खाली एक दस्तखत कर देना है उनके सामने, अपना काम हो जाएगा। जिनका जिनका नाम इन्होंने पुकारा फॉर्म सबको बांट के दे दिए। ऐसे सब लोग नंबर में लगे हुए हैं और मुझे भी ऐसे ही लगाना पड़ेगा जब फॉर्म मिलेगा उसके बाद भी। तो फाइनली दोस्तों 3:45 बजे ये अपना हो गया सफ़र प्रमाण पत्र। वो सिर्फ एक रिसीविंग था, एफिडेविट नहीं था। तो मेरे गांव के एक एडवोकेट है, मैंने उनके ही जिम्मे लगा दिया है। रिसीविंग मैंने उनको दे दिया। मैंने बोला कि आप रिसीव करके रखिएगा, फ़ोन कीजिएगा, मैं जाके आपसे ले लूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन दोस्तों पल्लवी का है, क्योंकि पल्लवी 4 बजे निकल गई होगी, 4 बज ही चुका है। तो पता नहीं वो कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके पास मोबाइल भी नहीं है। एग्ज़ाम में मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं होता है। तो हम नॉन स्टॉप चलते हैं उसी के पास, पहले उसके पास ही जाएंगे सारा काम धाम छोड़ के। ये वाला टेंशन तो हो गया ख़त्म। अब कल का काम है हॉस्पिटल वाला, वो भी निपट जाएगा। हॉस्पिटल वाले काम का उतना टेंशन नहीं है, सबसे ज़्यादा टाइम वाला काम यही था दोस्तों। क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त सब चली गई? सब कोई चला गया, कोई को बचा है।
कैसा एग्जाम हुआ है? बहुत इजी। बहुत इजी। इससे अच्छा तो सीबीएसई ले लिए रहते। कहाँ चले बाब? सीधे घर है। घर है। मछली नहीं मिलेगा बड़ा वाला जी। मछली हाँ कोर्ट के काम बानू सबसे बकवास काम बा दुनिया में। तो फाइनली दोस्तों मैं टाइम से ही पहुंच गया पल्लवी के स्कूल में। एग्जाम देके निकली है, बट इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब चले गए हैं, यही एक बची हुई है। ये वाला पीस है 400 कौन बा? 250 कौन बा? वो 100 400 और गौरैया 250। 2.25 किलो काटा। ये पीस मुझे पसंद आ गया तो ये मैंने ले लिया। मोटर बोट करने के लिए लोग वहाँ पे आए गए हैं। ये मेरे घर से 30-35 किलोमीटर होगा अराउंड। मैं हमेशा यहाँ पे आता रहता हूँ, बट मैंने कभी यहाँ पे ये स्पीड यानी ये स्पीड बोट है। ये देखो देखो वो चल रहा है उधर। फीस लेके मैंने डिक्की में रख दिया। अब चलते हैं नॉन स्टॉप। खाना है कुछ? चलो आगे देखते हैं, कुछ मिल जाएगा तो। भूख लगा है? लगा है तो यहाँ से जाने में हमको घर कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से उधर से कितना टाइम लगा? 15 मिनट लगा। इधर से जाने में 15 मिनट ही लगेगा। खा लेंगे, हल्का कुछ खा लेंगे। ठीक है चलो देखते हैं आगे। मैं अपने व्हाइट ईगल से बाहर निकल के खड़ा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि ट्रेन भाई कब क्रॉस करेगा। अभी तक ट्रेन का कुछ पता नहीं है और ट्रैफिक अब धीरे धीरे लगना शुरू हो गया है। तो गाइस अपना बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन इधर से कुछ ऐसा दिखता है। इतने सारे ट्रैक है इसमें। सामने लोग जा रहे हैं, चले भी गए। चले भी गए। हाँ। अभी दोस्तों यहाँ पे एक होल्ड किया है मैंगो शेक के लिए, बिकॉज गर्मी का मौसम है तो कुछ खाने से बढ़िया है कि मैंगो शेक पी लेंगे। और मुश्किल से 20 मिनट लगेगा यहाँ से घर जाने में। मैंगो शेक कैंसिल हो गया है। ये ठीक है, लस्सी है। लस्सी सही रहता है गर्मी के मौसम के लिए। अभी हम लोग पहुंच गए छपवा और यहाँ से लेना है कुछ सामान। देवी जी बोली है, बताओ। हरा सब्जी लेना है और धनिया और टमाटर और उनके लिए एप्पल और फ्रूट भी लेना है देवी जी के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब बोले हैं कि सेब खाते रहना है। इतना मैंने सब्जी ले लिया। काफ़ी महंगा सब्जी है, 410 रुपये का खाली हरा हरा सब्जी हो गया। अभी फ्रूट लेना है उधर से। अभी देखिए दोस्तों, जैसे मैंने सब्जी ला के रखा, वेदर देखो, पूरा धूल, एकदम आंधी तूफान। देखो ये, इधर से देखो ये। गाड़ी के अंदर भी पूरा धूल बैठ गया, क्योंकि मैं विंडो खोल के गया था कि पल्लवी इसमें बैठी थी कि इसको गर्मी नहीं लगेगा, और उसका नतीजा यही हुआ कि गाड़ी के अंदर पूरा धूल बैठ गया। सफाई तुमको ही करना है, हंसो मत। मेरा क्या गलती है? हाँ, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? देवी जी के लिए फ्रूट भी लेना है। नहीं लिया अभी। इतना ना ज्यादा सब्जी हो गया कि वहीं उसी से हाथ भर गया पूरा। फ्रूट किधर रखते हैं? इनके दुकान का बोर्ड उखड़ गया है, उखड़ के वो पीछे चला गया है। हाँ। वो पीछे उलट गया है उधर। इनके दुकान से अलग नहीं गया है, उसी पर लुढ़क गया है। अचानक से आ गया ना ये। उस टीने को देखो कैसे डांस कर रहा है टीना। वो देखो 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 देखो, उखड़ गया। उखड़ने वाला है। ये देखो भाई। अभी कुछ टाइम पहले मौसम एकदम अच्छा था, पूरा सनसेट हो रखा था। अचानक से खड़ा हुआ है। ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वैसे भी कल तो 7-7:30 बजे निकल ही जाना है घर से। 8 बजे डॉक्टर साहब की क्लिनिक में पहुंचना है मुझे अपने आँख का इलाज कराने के लिए। और देवी जी भी कल आएगी, तो रात भर में कितना फ्रूट खा लेगी?
चलो कल ही लेंगे, कल ही लेंगे। कल ही लेंगे। तो अभी दोस्तों पहुंच गए उस चौक पे। सुबह के टाइम में मैंने जो दिखाया था एक्सीडेंट वाला सीन जो था, ट्रक यहीं पे है, ये ट्रक है देखो भाई। अरे भाई इसके आगे वाला तो पूरा सिस्टम, यहाँ पे पोल था, यहाँ पे बिजली का खंभा था। अरे बहुत जगह बुकनी हो गया है, ड्राइवर भी मर गया होगा, ट्रक का ड्राइवर पक्का मर गया होगा। इतना खतरनाक हुआ है भाई। वही तो। इसी को बोलते हैं दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पता नहीं किसमें गलती है, क्या है। ये तो आज तो इवनिंग हो गया, अब मुझे पता नहीं लग पाएगा। और गांव में भी मैं पहले ब्लॉग करता था खूब, अब नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सक्सेस हुआ ही नहीं यूट्यूब पे, तो थोड़ा शर्म आती है करने में। ऐसे पता कर लेंगे कि क्या रीज़न है, क्या दिक्कत हो गया था। इससे भाई अपने आप को भी अवेयर होना पड़ता है ना कि इससे हो गया है, कल को ऐसी ड्राइविंग हम लोग नहीं करें कि हमसे भी हो जाए। भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ भी हो दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं फिलहाल घर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए घर, और ये सैनिक लोग आ गए यहाँ पे सामान लेके जाने के लिए। कौन है युवराज? अंधेरे में तो तुम दिख ही नहीं रहा है, लगता है कोई भूत है। भूत तो हम लोग बने हुए थे, पूरा धूल और मिट्टी पूरा से। झोंक दिया हम लोग को। अचानक से आंधी आया, खिड़की खुला था, पूरा गाड़ी के अंदर धूल धूल। ये देखो जहाँ भी हाथ रखते हैं ऐसे। डिक्की में मैं सब्जी रख रहा था, पूरा डिक्की में ही धूल घुस गया। मेरा पूरा फेस एकदम अंधा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था मुझे कुछ। निकालो, सब्जी है, खाली सब्जी, ओनली सब्जी। पूरा एकदम देखो जहाँ भी हाथ रखते हैं। ये देखो ये कितना गंदा हुआ है। ये देखो, ये देखो अचानक से इसमें पूरा एकदम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इतना ज्यादा। ये देखो इस डब्बे पे देखो, देखो ये देखो, देखो ये। मामा क्या देखिए ना, पापा किचन में क्या कर रहे हैं? लगता है कि बाजार छाने हैं सब। पता है मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि कोई आंधी तूफान आ गया था, जल्दी जल्दी में लेकर मैं सारा सामान गाड़ी में रखा, कोई चीज मिसिंग तो नहीं हुआ है, वही मैं चेक कर रहा हूँ। जितना सामान मैंने लिया वो सब है कि नहीं। ये तो लग रहा है कि मार्केट लगाए। ऐसे कौन चेक करता है? मैं चेक करता हूँ क्योंकि से मुझे मार्केट- पूरा याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने क्या क्या लिया था। खुद से मार्केट किए हैं ना, वही चेक कर रहे हैं कि कोई सामान छोड़ तो नहीं दिए हैं, कोई सब्जी। पापा जी सब कुछ है? सब कुछ है, मार्चा मिसिंग है। बिकॉज शायद मुझे याद आ रहा है कि मार्चा मैंने लिया ही नहीं था। हाँ मार्चा नहीं लिया था मैंने। अच्छा, मिर्च भूल गए? हाँ है, क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है? कुछ नहीं, जरा देखो देखे, मुझे कुछ पता चला है। क्या? तुम्हारा आँख सूजा हुआ क्यों है ये? अब मार दिया तुमको इसने। तो बदमाशी करेगा तो पिटाएगा नहीं। हमारे तुम्हारे हाथ पे तुम छिपाए, यहाँ पे लग गया है। अच्छा तो की है, हाथी किया और वही मिलता हो गया। खाली जब देखो तब शरारत करता रहता है, बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहता है। आप कैमरा बंद कर देंगे तो रोने लगेगा। क्या आप कैमरा बंद कर दीजिएगा ना तो रोने लगेगा। रोने लगेगा? रो के दिखाओ कैमरा के सामने, ऑन कैमरा रो के दिखाओ। देखे देखे आँख में इसका आंसू दिख रहा है। नहीं, आँख में आंसू नहीं है, लाल हो गया है। आराध्या को रोने लगेगा। हाँ। भक्का देके रोता है। हाँ, जब रोना होता है ना तो ढकेल के किसी को रोता है ना। चलो खाना खाने चलो, चलो। क्या खाएं, क्या खाएं, क्या खाएं? लगता है फिश के साथ चावल अच्छा लगता है। तो पहले क्यों नहीं बोला? आज का डिनर है फिश करी एंड राइस। खाली फिश बनता है। खाली फीस कहाँ से बनता है? फिश ठीक है, मटन से अच्छा फिश होता है, समझा? मटन से बीमारी होता है, फिश से कोई बीमारी नहीं होता है। कश्मीर में ही लेके फीस नहीं और कश्मीर में तो हमें मिलता ही नहीं है फिश। मिलता है लेकिन मसाला पीसने का वहाँ पे सुविधा नहीं है, इसमें ताम झाम रहता है पकाना।
अभी दोस्तों रात काफी बीत चुका है, 11:24 हो गया है टाइम। दोस्तों आपने तो मेरा परेशानी जो है वो सब दिख ही लिया आज की ब्लॉग में। दोस्तों मैंने पूरा खुल के आपको सब कुछ बतला दिया। दोस्तों बाबू भैया अनुराग भाई UK 07 राइडर, उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया तो क्या करने चला था, दुनिया को ही छोड़ने चला था। भाई जिंदगी उतने में ही खत्म नहीं हो जाती है। आप तो अकेले हो, आपको आपके माँ बाप ने छोड़ दिया। आपके पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बताओ कैसे मैनेज कर रहे हैं। मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया। जब से मेरे छोटे भाई का शादी हुआ तब से उन लोगों ने मुझे भी छोड़ दिया। मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं दोस्तों, मैं क्या करूं। मेरे अंदर लड़ने की क्षमता है, लड़ रहा हूँ जिंदगी से। अनुराग भाई के जैसे मैं दुनिया नहीं छोड़ रहा हूँ। उसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया उसको। जितना उनके फैमिली ने उनके लिए नहीं किया उतना आप लोगों ने किया दोस्तों, ऑडियंस ने किया, क्योंकि वो बड़े लेवल पे है। उनकी यूट्यूब पे बहुत सारे सपोर्टर्स है, सब्सक्राइबर्स है। हमारे उतने नहीं है। यही होता है ना दोस्तों, जो बड़े लेवल के होते हैं उनको सब लोग जानते हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं, और जो छोटे लेवल के होते हैं उनको कोई जानता नहीं। आप खुद सोचो दोस्तों, वो तो बंदा अकेला है और मेरा परिवार है, बच्चे हैं, देवी जी है, पलवी आराध्या परी सब। जब मैं प्रदेश जाता हूँ तो यूँ समझ लो कि इनका छत उजड़ जाता है। कोई भी इंसान जो है ना दोस्तों, किस हालात में, किस परिस्थिति में अपने परिवार को छोड़ के 1-1 साल 7-7 8-8 महीने रहता है। आप फैमिली में रहते होंगे तो आपको पता होगा। 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए कहीं जाते होंगे ना, तब आपको पता चलता होगा। जब मैं जाता हूँ तो मेरे घर पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ बच्चे रहते हैं, देवी जी रहती है। चलिए दोस्तों, मैंने तो अपना दिल का बात जो था वो मैंने आपको बतला दिया। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।